अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे मेल लीड्स को शादी के लिए फोटोज खिंचवाते देखते हैं। वीवी बताती है कि हमारी शादी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन डील है। मुझे $10 मिलियन की जरूरत है और मिस्टर शेसन को अपनी बीमार ग्रैंडमा के लिए एक स्टैंड इन ब्राइड चाहिए थी। फिर वो अपनी बेस्टी से बात कर रही थी कि मुझे तेरा भेजा हुआ पैकेज मिल गया। बेस्टी कहती है एकदम इम्पोर्टेंट माल है, तूने अभी तक खोला नहीं। तेरी और तेरे आइसबर्ग हस्बैंड की शादी को 1 महीना हो गया। फाइनली अब जाके वो रूम शेयर करने के लिए माना है। कहीं उसका वो सब करने का इरादा तो नहीं है। वीवी कहती क्या बोल रही है, हमारा सिर्फ कोऑपरेटिव रिलेशन है, एम्प्लॉय बॉस की तरह। और सोचती है मिस्टर जेसन जे ग्रुप का सीईओ है और साथ में टॉप टायर लॉयर है, बिल्कुल मेरी लीग से बाहर। मैं सिर्फ इसको दूर से दे सकती हूँ, टच करने की हिम्मत नहीं है। तभी मिस्टर जेसन कहता है आज रात मेरी ग्रैंडमा से मिलने चलना है, ये लो तुम्हारी आज रात की सर्विस फीस। वीवी तो खुश हो जाती है, इस सब की क्या जरूरत थी, हम तो फैमिली हैं। मिस्टर जेसन कहता फैमिली, हमारा सिर्फ कोऑपरेटिव रिलेशन है। जैसे उसको चेक करा के चाहता है। वीवे की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। फिर क्या हो गया अगर मैं इसके साथ नहीं सो पाई तो? बदले में इतने पैसे भी तो मिल रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है वीवे तुम कितनी पतली हो गई हो, मिस्टर जेसन ने तुम्हें बुली किया है क्या? वीवे वाज लाइक इसने तो मुझे यहाँ आने की $1 मिलियन दिए हैं, अगर इसको बुली करना कहती है तो प्लीज मुझे और ज्यादा बुली करो। और कहती है नहीं तो ये तो मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करता है। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर जेसन बिना माँ बाप के पड़ा हुआ है तो कोई इसका ध्यान रखने वाला नहीं था, इसलिए इसको भी दूसरों का ध्यान रखना नहीं आता। मिस्टर जेसन कहता ग्रैंडमा बचपन से आपने मेरा ध्यान रखा है, वही काफी है। तो ग्रैंडमा उन दोनों का हाथ पकड़ा देती है, तुम दोनों ही दूसरे का ध्यान रखो और अगले साल तक मुझे क्यूट सा बेबी चाहिए, आखिर मुझे भी तो अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को खिलाना है। वीवे सोचती है पर कॉन्ट्रैक्ट में तो ये नहीं लिखा था। फिर कार में वापस जाते हुए कहता है चिंता मत करो, अगली बार तक मैं कोई बहाना ढूंढ लूंगा। वीवे नकली की दांत निकालती हुई कहती है हाँ मुझे पेमेंट मिल रही है, सब सही है। मिस्टर जेसन कहता मेरा मतलब जो ग्रैंडमा ने बोला था। तो कहती है चिंता मत करिए, मैंने ग्रैंडमा की बातों को दिल पे नहीं लिया है, आखिर मेरे भी प्रोफेशनल एथिक्स हैं। मैं सिर्फ वही करती हूँ जिसके करने के पैसे दिए हूँ, कुछ गलत नहीं समझूंगी। और सोचती है अच्छे दिखने वाले लड़के ढूंढना तो आसान है पर पैसे कमाना ज्यादा मुश्किल है। वो बासी लेने लगी थी और सोच आती है मिस्टर जेसन उसको देखने लगा था, इसकी कितनी क्लमसी और चार्मिंग पर्सनैलिटी है। ग्रैंडमा की फेवरेट विवियन से तो बिल्कुल डिफरेंट है, सिर्फ फेस को छोड़ के। घर पे पहुंचते वो ड्राइवर को भेज देता है। वीवे सो रही थी तो उसको अपने ब्लेजर से ढक देता है एंड जैसे उसको फिंगर से टच करने लगा था वो उठने लगी थी तो एकदम से दूर हो जाता है। वीवे पूछती है मिस्टर जेसन क्या मेरी लाट टपक रही थी? पर वो नर्वस हो कहता है अंदर जाके सो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। उठ के अंदर चला जाता है पर वीवे उसका ब्लेजर देख के स्माइल करती है। दिखता भले ही आइसबर्ग है पर काफी जेंटलमैन है। भाग के अंदर आती है। मेड पूछ रही थी क्या आप लेट नाइट स्नैक खाओगे? तो कहती थैंक यू पर मैं इंस्टेंट नूडल्स बना लूंगी। मिस्टर जेसन सोचता है ये वहाँ पे सही से खा भी नहीं पाई थी तो सूप डम्पलिंग्स और पॉलिश बनाने का ऑर्डर दे देता है। वीवे के भी पेट में चूहे कूद रहे थे तो हंसती है थैंक यू मिस्टर जेसन। फिर उसको पॉलिश करके देती है। दोनों खाने लगे थे। डैड का मैसेज आता है कल तुम्हारी मॉम का बर्थडे है, मिस्टर जेसन को घर पे डिनर के लिए ले आना, तुम्हारी मॉम भी उससे मिलेगी। सोचती है मॉम के जाने के बाद हर साल उनके बर्थडे पे डैड घर पे डम्पलिंग्स बनाते हैं। उनको लगता है कि मैंने और मिस्टर जेसन ने लव मैरिज की है तो अगर मैं इसको घर नहीं लेके गई डैड पक्का गुस्सा होंगे। और पूछती है क्या तुम कल रात फ्री हो? डैड डम्पलिंग्स बनाएंगे, तुम्हें घर पे बुलाया है। बट वो मना करके चला जाता है। फिर वो अपने रूम में डैड से बात कर रही थी कि मॉम को इस दुनिया से गए हुए कितने साल हो गए। मिस्टर जेसन ने सुन लेता है, गेट बिछाता है। बताने वाला था कि कल मैं चल सकता हूँ बट वो एकदम से बाहर निकल के आती है। मिस्टर जेसन क्या तुम कल रात फ्री हो? प्लीज मेरे साथ घर चलना। मेरे डैड को पता नहीं है ना हमारी शादी फेक है, उनको तो लव मैरिज लग रही है। मिस्टर जेसन उसे देखने लग गया था तो एकदम से कहती है प्लीज बस इस बार। तो कहता है ठीक है इस बार। वो एकदम खुशी के मारे कूद पड़ती है थैंक यू मिस्टर जेसन, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। कूदती हुई अंदर भाग जाती है। वो चैन की सांस लेता है पर एकदम से वापस फिर आ गई थी। तुम क्या खाओगे? मेरे डैड वही बना देंगे। वो डिश बताता है तो कहती है मैं तुम्हारी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। अंदर भाग जाती है तो सोचता है शादी के बाद वाइफ के घर जाना तो नॉर्मल है ना। फिर जब वो ऑफिस में था उसका फ्रेंड कहता है ब्रो मैं रात को पार्टी रख रहा हूँ, आएगा? तो कहता है नहीं मुझे वीवे के साथ जाना है। फ्रेंड कहता ब्रो कहीं तुम लोग रियल तो नहीं हो रहे? तो कहता नहीं, उसके डैड ने खाने पे इनवाइट किया है। फ्रेंड कहता ब्रो तुम अपने फादर इन लॉ से मिल रहे हो, फिर तो रियल हुआ ना। तो कहता है ये लीगल शादी है तो उसकी जो भी जरूरत होगी
रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते मुझे पूरी करनी होगी। और हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर जेसन के मॉम डैड में हमेशा झगड़ा होता रहता था। ये शादी हमेशा घटिया ही होती है। मिस्टर जेसन जो उस टाइम पे सिर्फ बच्चा था, वो ये सब देख के बड़ा हुआ, तो प्रेजेंट में कहता है शादी ऐसी तो होती है। फ्रेंड कहता ब्रो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मिस्टर जेसन वीवी के साथ उसके विलेज आता है, तो हाथ छोड़ती है, मैं थोड़ी बहुत लाइन क्रॉस कर सकती हूँ, मिस्टर जेसन प्लीज सहन कर लेना। उसकी आम पकड़ती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सोचती है इसने कि मेरा थोबड़ा पढ़ लिया था। डैड उन्हें देख के खुश होते हैं, मैं लिटिल कल आ गई। तो कहती है डैड मेरे हस्बैंड के सामने तो ऐसा मत बोलो। डैड का जल्दी अंदर आ जाओ, खाना बनी गया है। फिर वो उसे अपनी मॉम से मिलवाती है। मॉम अब आप चिंता मत करो, मेरी शादी हो गई, ये मेरा हस्बैंड है और बहुत अच्छा है। मिस्टर जेसन भी कहता है मॉम मैं इसका ध्यान रखूंगा। इतने में डैड खाना ले आते हैं, तुम्हारी मॉम की फेवरेट डम्पलिंग्स बनाए हैं। तो कहते हैं डैड आप पूरा दिन घर पे रहते हो, बाहर डांस करने भी नहीं चाहते। डैड कहते हैं अगर मैं बाहर जाके किसी और के साथ डांस करूंगा तुम्हारी मॉम जेलस नहीं होगी। कहती है मॉम तो अब तक रिकार्डिनेट भी हो गई होंगी। मिस्टर जेसन सोचता है मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे। फैमिली ऐसी होती है जिसमें एक दूसरे की फिक्र करते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, वार्म फील हो। डैड कहते हैं भली मेरी वाइफ इस दुनिया से चली गई पर उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। मिस्टर जेसन ये बात तो तुम भी मानते हो ना। इससे पहले वो कुछ बोलता तभी बिजली कड़कने लगती है। तो कहती है डैड बारिश होने वाली है तो हम चलते हैं। डैड कहते हैं आधे रास्ते में बारिश हो भी जाएगी, तुम लोग आज रात यहीं रुक जाओ। वीवी मिस्टर जेसन को इशारे से मना कर रही थी पर उसे लगता है कि हाँ करने को बोल रही, इसलिए हाँ कर देता है। तो अपने रूम में ला के आती है सॉरी मेरे डैड को ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए, पर तुम्हें हाँ करने की जरूरत नहीं थी। उसका रूम देख सोचता है मेरे आसपास तो इतनी ज्यादा सीरियस होती है, पर सोचा नहीं था इतनी ज्यादा गर्ली होगी। जैसे उसके एनीमे वाला पिलो देखने लगा था वो एकदम से कूद के नीचे फेंक देती है। मैं पहले बहुत पगलैट थी और अपने बीएल कॉमिक भी छुपा देती है। पूछता है वो क्या था। सोचता है इसको ये सब पसंद है। तो कहती है बड़ों की चीजें हैं, बच्चों को नहीं पूछना चाहिए। मिस्टर जेसन तुम जल्दी जाके शावर ले आओ। अंदर भेज देती है। अरे बाप रे बड़ी मुश्किल से बची हूँ, मुझे लड़कों में जीरो इंटरेस्ट है। मेरी भोली भाली इमेज की धज्जियां उड़ जाती। जैसे वो अपने कपड़े निकालने लगता है तो कर्टन्स की इधर से देखने लगी थी, इसके के चौड़े कंधे हैं बिल्कुल मेरे सपनों की तरह। वो पर्दा हटाता है, व्यू एंजॉय कर रही थी। तो कहती नहीं तो मैं तो डैड का पजामा दे रही थी। तो कहता है हम तो हस्बैंड वाइफ है तो शर्मा क्यों रही हो। तो सोचती है ये क्या मुझे चारा डाल रहा है फिर से। नहीं वीवी खुद पे कंट्रोल कर। और कहती है रात को तुम्हें यहाँ सोना पड़ेगा पर मैं बहुत अच्छे से सोती हूँ, बिल्कुल भी लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। मिस्टर जेसन आके बेड पे लेट जाता है तो वीवी लेटने से पहले बीच में पिलो रख लेती है। फिर दोनों लेटे लेटे सो गए थे पर पिलो नीचे गिर गया था और वीवी नींद में मिस्टर जेसन के ऊपर लात रख लेती है। वो जैसे उठ के देखता है तो एकदम से हाथ रख के उसे चिपट गई थी। हस्बैंड बोलती है उसकी चेस्ट दबाने लग जाती है तो सोचता है ये कि मेरे सपने देख रही है। वो नींद में चिपट जाती है। मिस्टर जेसन को अजीब हो रहा था, कपल्स को एक दूसरे के लिए डिजायर होना तो नॉर्मल है, बट मॉर्निंग में मिस्टर जेसन सो ही नहीं पाया था जबकि वीवी उसे चिपट के सो रही थी। जैसे उठ के उसे देखती है तो कहता है कल रात तुम अच्छे सोई। सोचते अरे नहीं मैंने मिस्टर जेसन को पिलो की तरह यूज किया और पूरी रात इसका फायदा उठाया। मेरी फ्यूचर वेल्थ। एकदम से कूद के खड़ी होकर माफी मांगने लग जाती है बट वो उठ के चला जाता है। तो सोचती लगता बाद में हिसाब किताब करेगा। कार में बैठ के कहता है भले हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है पर फिर भी है तो लीगल ना, तो रोज इतनी दूरी बना के रखने की जरूरत नहीं है। वो सोचती दूरी बोल तो ऐसे रहा है जैसे मुझे खुद के पास आने देगा। और कहती है सॉरी कल रात मेरी गलती थी, मैं कुछ ज्यादा थक गई थी ना, प्रॉमिस करती हूँ दोबारा कभी नहीं होगा। अपने पर्स में से कुछ नोट्स मेट के देती है। पूछता है क्या है। तो कहती है तुमने मुझे एक्टिंग के लिए $1 मिलियन दिए थे ना, तो ये $500 तुम्हारे इमोशनल डैमेज के लिए। प्रॉमिस करती हूँ दोबारा कभी तुम्हारे साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं करूंगी। तो सोचता है इसको मेरे क्लोज होने से नफरत है क्या, पर कल रात तो मुझे चिपट के हबी बोल रही थी। वे कहती है ये $500 बहुत कम है क्या, अभी मेरे पास ज्यादा नहीं है, जब सैलरी मिलेगी तब दे दूंगी। वो कहता है नहीं कम नहीं है। एकदम से देख के सॉरी बोल के भाग जाती है। उसको मुंह बनाते देख सोचती है अब भी गुस्सा क्यों हो रहा है, कोई नहीं आगे से मुझे उससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। इस टॉप लॉयर का कुछ पता है, बाद में मुझ पे केस ठोक दे। मिस्टर जेसन अपने फ्रेंड से पूछता है शादी के बाद तो हमें जो करना चाहिए वो सब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। उसके फ्रेंड को फंदे लग जाता है ब्रो क्या मतलब तेरा, तू क्या अपनी सीमा होने की कस्में तोड़ना चाहता है, वीवे के प्यार व्यार में पड़ गया है क्या। मुझे तो पहले से पता था वीवे इतने सुंदर है तो पट ही जाएगा। मिस्टर जेसन कहता है ऐसा नहीं है, वीवे सच में बहुत अच्छी इंसान है, तो उसके साथ लाइफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना इतना बुरा भी नहीं है। और सोचता है जैसे उसकी पर्सनैलिटी है कम से कम हम लोग एंड तक एक दूसरे को हिट तो नहीं करेंगे जैसे मेरे पेरेंट्स लड़ते रहते थे। फिर जब उठ के बाहर आता है टल्ली वीवी अपने एक एम्प्लॉय को बोल रही थी अब हमारी फैक्ट्री को डील मिल गई है तो हमारी फैक्ट्री बहुत आगे जाएगी। एम्प्लॉय कहता है बॉस डील तो मिल गई है अब आपको घर जाना चाहिए,
तो कहती नहीं, तुम मेरे एम्प्लॉय हो ना, तो तुम पहले घर जाओ, और उसे टैक्सी से भेज देती है। दूसरा एम्प्लॉय कहता है क्या मुझे एडवांस में सैलरी मिल सकती है? तो कहती है इसमें 30,000 है, इसमें 50,000 है। वो कहता नहीं नहीं इतने नहीं चाहिए। तो कहती कोई नहीं रख लो, मुझे तुम्हारी बेटी की बीमारी के बारे में पता है, फिलहाल मेरे पास अभी इतनी है, एक बार फैक्ट्री कंडीशन ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। तो वो थैंक यू बॉस करके चला जाता है। मिस्टर जेसन उसे देख के स्माइल कर रहा था। इनफैक्ट पास्ट में उसके डैड उसे डांट रहे थे कि तुम अच्छी खासी कंपनी को छोड़ के लॉयर बन रहे हो। तो मिस्टर जेसन ने बोला था कि बहुत सारे पुअर लोगों को जस्टिस की जरूरत है और मैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा। और सोचता है ये इतनी मेहनत दूसरों की हेल्प करने के लिए करती है। वीवी उसे देख लेती है तो सीधा आके उसके गले में हाथ डाल लेती है। तो कहता है तुम डल्ली हो? वो कहती है नहीं तो बस थोड़ी सी पी है, और उसके ऊपर ढह गई थी। तो वो हंसता उसे गोदी में उठा के ले जाता है और घर लेके आ रहा था। तो कहती है मिस्टर जेसन तुम कितने स्वीट हो। वो पूछता अच्छा मैं स्वीट कहाँ से हुआ? तो कहती है क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो ना, तुम्हारी इतनी मस्त बॉडी है, मन तो करता है कि उसकी टाई पकड़ लेती है। वो पूछता है क्या मन करता है? इससे पहले वो बोलती बट उसको उल्टी आने लगी थी। तो जल्दी से उसको वॉशरूम में ले आता है। जैसे खड़ा करता है टल्ली वीवे गिरने वाली थी पीछे को, तो वो पकड़ लेता है। वीवे सोचती है मैं फिर से मिस्टर जेसन के सपने क्यों देख रही हूँ, कितना ज्यादा फैंटेसी वाला सपना है कि हॉट फील होने लग गया। और वैसे भी ये सब तो सपना है ना, तो फिर मैं इतना डर क्यों रही हूँ, जो मन में आ रहा है कर देती हूँ। उसको एकदम से किस करने लग जाती है, पर उसकी थोड़ी सी किस करने से मिस्टर जेसन तो ऑटो कंट्रोल हो गया था और उसको दीवार से लगा के किस करने लग जाता है। जैसे उसका टॉप खोलने लगा था तो उल्टा उसको घुमा के दीवार से लगा देती है। ये मेरा सपना है तो यहाँ पे मेरी चलेगी, यानी मैं जैसे चाहे तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, तो जल्दी घुटनों पर आ जाओ और मुझे यूर मैजेस्टी बोलो। मिस्टर जेसन कहता अच्छा तो ये सपना है? तो कहती है मेरे चाबुक कहाँ है? वो कहता तुम तो बड़े जंगली सपने देखती हो। तो वो उसको चिपटने लग जाती है। तो मिस्टर जेसन आंटी को आवाज मारता है कि मेरी वाइफ को क्लीन करने में हेल्प कर दो। फिर वो मॉर्निंग में सर पकड़ के उठ के आती है, दोबारा कभी भी इतनी टल्ली नहीं होंगी। पर शायद मुझे कल रात फिर से मिस्टर जेसन का सपना आया था। आंटी उसको कॉफी लगी देती है तो पूछती है कल रात में वापस कैसे आई और आपने मुझे नहाने में हेल्प की थी? आंटी कहती है बॉस आपको लेके आए और फिर बाद में मुझे बुलाया। वीवे शॉक हो जाती है, यानी रात जो हुआ वो सपना नहीं कांड था। उसी टाइम सामने से मिस्टर जेसन ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है तो दांत निकालती है। वो हंसता हुआ कहता है कल रात तुम कुछ ज्यादा टल्ली हो गई थी, मैं तो इससे हैरान हूँ कि तुम खुद उठ के आ गई। वो कहती है कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया थोड़ी ना है, और सोचती है प्लीज मना कर दो मना कर दो। कॉफी पीता कहता है तुम्हें क्या लगता है? तो मुंडी लटका के आती है सॉरी मैं दोबारा कभी भी टल्ली नहीं होंगी, मैं तो कसम खा के बोलती हूँ, मेरा तो तुम्हारी बॉडी में वैसे भी जीरो इंटरेस्ट है। मिस्टर जेसन वाज लाइक मेरी बॉडी में जीरो इंटरेस्ट है? इसके कहने का मतलब क्या है कि मैं बेकार दिखता हूँ? तो कहती है अगर मुझे तुम्हारी बॉडी में जरा सा भी गंदे ख्याल आए तो गॉड भी कभी मुझे पनिश कर दे। और सोचती है इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इतने रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती हूँ। वो कहता बस बहुत हो गया, मेरी कजन वापस कंट्री आई है तो अगर आज रात फ्री हो तो मेरे साथ उसकी वेलकम पार्टी में चलना। दांत निकाल देती है नो प्रॉब्लम। फिर वो उसको अपने साथ पार्टी में लेके आता है। कजन पूछती ये कौन है? मिस्टर जेसन कहता मेरी वाइफ। विवियन के बजाय उसका रियल नेम वीवे बताता है। कजन पूछती तुम्हारी शादी होगी पहले क्यों नहीं बताया? तो कहता है 1 महीने पहले सर्टिफिकेट लिया है, किसी को नहीं पता, इवन मेरे पेरेंट्स को भी नहीं। कजन कहती है तुम्हारी वाइफ तो बहुत हद तक विवियन जैसी दिख रही है। मिस्टर जेसन कहता है इसका खुद का नाम है वीवे, पर वीवे को लग रहा था कि विवियन मिस्टर जेसन की फर्स्ट लव होगी, इसलिए उसका नाम कभी मुझसे कंपेयर नहीं करना चाह रहा। मिस्टर जेसन को कुछ लोग बात करने ले जाते हैं तो वो अपने मस्त होकर खाने लगी थी। कजन के पेरेंट्स यानी कि आंटी अंकल को देख सोचती है मेरी फैक्ट्री को बड़ा करने का मौका मिल गया, और अपना बिजनेस कार्ड देने लगी थी कि हमारी फैमिली बिल्डिंग मटेरियल्स फैक्ट्री चलाती है, आपको जरूरत पड़े तो कभी भी कांटेक्ट कर लेना। तो कहते थे छोटी सी कंपनी बिजनेस कार्ड फाड़ के फेंक देते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या हमारी फैमिली की बिलियंस की वर्थ इट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मिस्टर जेसन को पटाने की? कजन कहती है ये विवियन जैसी दिखती है ना, पर है तो फेक प्रोडक्ट। विवे गुस्सा आ रहा था पर कंट्रोल कर रही थी। अंकल कहते हैं शॉर्टकट्स मत लो, हमारी फैमिली तुम्हारी औकात से बाहर है। कजन बकवास करे जा रही थी कि विवे से कंट्रोल नहीं होता, उसके मुंह पे केक थोप देती है। आंटी अंकल आगे होने लगे थे तो उनको भी केक दिखा कर डरा देती है, क्या किसी और को भी खिलाऊं? मिस्टर जेसन उसे एक स्माइल करता है तो कजन कहती है ब्रदर देखो इस लड़की का। तो सोचते रहे नहीं मुझे तो परफेक्ट वाइफ की एक्टिंग करनी थी, और कहती है हनी मैं ठीक हूँ। तो सोचता है कि एक्टिंग करती है, इसको फैक्ट्री बॉस नहीं बल्कि एक्ट्रेस होना चाहिए था। कजन शिकायत करी तो कहता है तमीज तुम्हें खुद को नहीं है, एक बार भी इसको सिस्टर लॉ नहीं बोला। आंटी अंकल कहते हैं तुम इतने मामूली बैकग्राउंड की लड़की से कैसे शादी कर सकते हो, ये पक्का तुम्हारे पैसों के पीछे होगी। मिस्टर जेसन उसे पकड़ कहता है ये मेरी वाइफ है, मैं तो खुशी खुशी इस पे पैसे खर्च करूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कल उस पे हाथ रख के आते हैं हम तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहे थे,
तो हाथ हटा के आता है, तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी वाइफ को बुली किया मतलब मुझे बुली किया, ये बात दिमाग में रखना। तो उसे देखने लगती है इसने पहली बार ऐसा बोला। पूछता है कार्ड किसने फाड़ा, तो आंटी डर के मारे एकदम उठा लेती है। बीवी मेरी बात को दिल पे मत लेना। वो नया दे देती है, कोई बात नहीं हम फैमिली हैं। मुंह बनाते चाहते हैं तो पकड़ के पूछता तुम ठीक तो हो ना। तो सोचती है मैं इसके प्यार में नहीं पड़ सकती, इसको बस मिसेस जेसन के टाइटल की फिक्र है ना कि मेरी। और कहती है मैं ठीक हूँ, थैंक यू मिस्टर जेसन। वो कहता है मिस्टर जेसन पहले तुम ऐसा नहीं बोल रही थी। तो कहती है वो तो मैंने एक्टिंग करते हुए हस्बैंड बोल दिया था, क्या ये केक खाओगे। और फिर हाथ पीछे करने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ से खा लेता है और एकदम से उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लिया था। तो सोचती है अरे नहीं फिर से फ्लर्ट करने लग गया। वो कहता है सब देख रहे हैं। तो सोचते अच्छा रिलेटिव्स को दिखाने के लिए एक्टिंग है। मिस्टर जेसन उसका पर्स और हाथ पकड़ के लेके चला लगा था हनी कि वो तो एकदम हैरान कि ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है। फिर बेड पे उल्टी पड़ी हुई वीवे रोमांटिक स्टोरी सुन रही थी। पहले मेल लीड ने उसको चेक दिया, फिर उसके सारे कपड़े फाड़ दिए कि क्या मैं तुम्हारा टेस्ट ले सकता हूँ। वीवे को इतनी बटरफ्लाइज फील हो रही थी, बेड पे पलटियां मारने लग जाती है। उसी टाइम पे मिस्टर जेसन बाहर से गेट बचाता है तो एकदम कूद के गेट खोलती है। कुछ जरूरी काम है। वो पूछता अंदर गर्मी लग रही है क्या जो तुम्हें पसीना आ रहा है। तो कहती है नहीं वो मैं एक्सरसाइज कर रही थी। उसी टाइम पे उसकी स्टोरी भी चल जाती है कि फीमेल लीड ने मना कर दिया, तो जल्दी जल्दी से बंद करने लग जाती है। मैं ना फ्री टाइम में पोइट्री सुनती हूँ, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। वो कहता है डैड ने हमें नेक्स्ट फ्राइडे डिनर पे बुलाया है। तो कहती है पर तुम्हारे पेरेंट्स तो अभी तक वापस ही नहीं आए। अच्छा तुम्हारा मतलब मेरे डैड ने उनको बिजी बोल के मना कर देना। कहता है पर मैंने पहले हाँ कर दिया, चलने लगा था। वो कंफ्यूज, मिस्टर जेसन ने इस बार खुद ही हाँ कर दिया। एंड फिर वो दोनों डैड के घर पे डिनर के लिए आते हैं, जो कहते हैं थैंक यू मिस्टर जेसन हमारी फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको यकीन दिलाता हूँ पक्का प्रॉफिट होगा, जल्दी पे कर देंगे। वो कहता कोई बात नहीं, समझिए कि ब्राइड प्राइस है। तो डैड कहते हैं मैं अपनी बेटी की शादी करा रहा हूँ, बेच नहीं रहा, उसके साथ बस अच्छे से ट्रीट करो। वीवे कहते डैड बस भी करिए, मैं जल्दी रिपे कर दूंगी मिस्टर जेसन। तो उसका हाथ पकड़ कहता है अभी पैसों की बात करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो सोचती है शायद डैड के सामने एक्टिंग कर रहा होगा और कहती है डैड हमें चलना चाहिए। डैड कहते हैं जब से विला में रहने लगी हो यहाँ से भागने कितनी जल्दी में रहती हो, आज रात यही रहना पड़ेगा। मना करने वाली थी, मिस्टर जेसन कहता है हमें डैड की सुननी चाहिए। तो सोचती है गॉड आप मुझे हमेशा से टेस्ट क्यों करते हो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बिल्कुल पहले की तरह लेटे हुए थे, दोनों नर्वस हो रहे थे। सोचता है अगर हमें लाइफ टाइम के लिए शादी कंटिन्यू करना है तो फिर तो हमें बेबी करना चाहिए ना, नॉर्मल फैमिली की तरह। और पूछता है क्या तुम्हें बेबी चाहिए। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा मतलब कि मेरे डैड प्रेशर करेंगे। चिंता मत करो वो नहीं करेंगे, अगर इस लाइफ में हमारे बच्चे ना भी हुए ना वो तो तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलता तो कहती है तुम्हारा मतलब ग्रैंडमा में प्रेशर करेंगी, फिर हम क्या करेंगे, क्यों ना हम हॉस्पिटल जाके सर्टिफिकेट बनवा ले कि मुझे एक मेडिकल कंडीशन है, मैं बच्चे नहीं दे सकती। तो सोचता है ये डम्ब होने की एक्टिंग कर रही है, ये सच में डम्ब है। कोई नहीं हम दोनों का सेम मैरिज सर्टिफिकेट है, तो ये कहाँ ही भागेगी। और फेस टर्न कर लेता है। तो सोचती है मैं तो इनफर्टाइल होने का ब्लेम भी खुद पे ले रही हूँ, तब भी ऐसे क्यों खड़ा करा है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, अब भी मुंह बना रहा है। और गुस्से से ब्लैंकेट खींच के फेस टर्न कर लेती है कि उसके ऊपर से ब्लैंकेट उतर गया था, देखने लगता है। पर फिर थोड़े से में काम चला लेता है। जबकि मॉर्निंग में वो उसकी बाहों में सो रही थी कि उसको देख के मिस्टर जेसन की नोज से ब्लड निकलने लगा था। तो हैरान मैं इतने टाइम से खुद पे कंट्रोल कर रहा था, जैसे देखता है उठने वाली है एकदम से साफ करके मुंह फेर के सोने का नाटक करता है। वीवी उसे देख के एकदम हैरान, अरे यार मैं फिर से वही वाला कांड करने वाली थी। और चुपके चुपके उसके बाहों से निकल के भाग जाती है। डैड पूछते हैं तुमने खाना बनाया है। वो कहती डैड चिंता मत करो, इस पर रायता नहीं फैलाया, चलो अब खा लो। पर डैड बहाना मार के चले गए तो मुझे फिर से नींद आ रही है। वो पूछता है डैड नहीं खा रहे। तो कहती है उनका ही घाटा है, तुम आके खा लो। तो पूछता है ये क्या है। वो कहती है पॉरिज है। तो कहता है आंटी कॉल आया था, उन्होंने विला में खाना बना लिया है। जैसे टेस्ट करती है मुझे लगता है मुझे विला चलना चाहिए, कितने टाइम से आंटी का खाना नहीं खाया। तो हंस पड़ता है। तो कहती है मैंने तुम्हें पहली बार हंसते देखा, और खुद भी हंसने लग जाती है। मिस्टर जेसन तो अपने काम पे चला गया था, पर उसको कॉल आता है कि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई। वो भाग के आती है, कजन ने एक एम्प्लॉय को धक्का मार दिया तो मुझे रिफंड करो। वो आके उठाती है कि आखिर हुआ क्या है। वो एम्प्लॉय बताता है कि इसने 5 लाख का सामान खरीदा, पर अब बोल रही है कि सामान इसके स्टैंडर्ड का नहीं है तो रिफंड करो। पर हमारी फैक्ट्री का सामान तो अच्छी क्वालिटी का होता है। वीवी उस सामान को चेक करती है कि ये वाला हमारी फैक्ट्री का नहीं है। कजन तुम फेक वाला सामान लाके हमारे साथ स्कैम कर रही हो। तो कहती है जरूर इन भिखारियों ने कुछ गड़बड़ की होगी। वीवी कहती है मेरे एम्प्लॉय से तमीज से पेश आओ, वो मेहनत करके कमाते हैं, उनसे माफी मांगो वरना मैं अभी कभी पुलिस बुलाऊंगी। कजन कहती बुलानी तो बुला लो, भूलो मत मेरा ब्रदर टॉप लॉयर है, उसी ने मुझे तुम्हें सबक सिखाने को बोला है। तो कहती है इम्पॉसिबल, अगर बात गलत है तो फिर चाहे सामने
फेमस लॉयर ही क्यों ना हो, तब भी मैं तुमसे फाइट करूंगी। एम्प्लॉयज भी आगे लगते हैं कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। तो कजन चिढ़ के भाग गई थी। तो उसकी बेस्टी कहती है इस केस में तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। विवे कहती है हम इन सबको सबूत के तौर पे यूज कर सकते हैं। बेस्टी कहती है पर उसके पास टॉप लॉयर है मिस्टर जेसन, जो कभी कोई केस नहीं हारता। विवे कहती है मिस्टर जेसन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो गलत का साथ नहीं देगा। फ्रेंड कहती है पर वो उसकी फैमिली वाला है, और जबकि तुम दोनों की सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। उसी टाइम पे मिस्टर जेसन उसके लिए खाना लेके आ रहा था एंड विवे से बोल रही थी कि बुरे से बुरा क्या होगा, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। तो वो सैड होके वापस आ जाता है। जैसे फ्रेंड उस लंच को खाने लगा था तो रोक देता है। वो कहता है ब्रो क्या मैं थोड़ा सा भी नहीं खा सकता? तो कहता है तेरे लिए नहीं है। तो कहता है विवे के लिए है। तो उसे दिया क्यों नहीं? मिस्टर जेसन कहता है तुझे अच्छे से हमारी सिचुएशन पता है, उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए। तो कहता है तूने उसको बताया नहीं, चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। और मिस्टर जेसन के फोन से उसे कॉल करता है कि जेसन बहुत अर्ली हो गया है, क्या तुम उसको पिक करने आ जाओगी? वो कहती है हाँ लोकेशन भेज दो। तो कहता है मैंने तुम दोनों को पास लाने के लिए मौका बना दिया। रो क्या तुम्हें अभी तक विवियन के लिए फीलिंग्स हैं? तो कहता है क्या बक रहे हो, मैं और विवियन कभी साथ भी नहीं थे। तो कहता है अच्छा फिर ग्रैंडमा उसको अपनी ग्रैंड डॉटर लॉ बनाने की जिद क्यों कर रही थी? तो बताता है कुछ साल पहले ग्रैंडमा रिवर में गिर गई थी गलती से, तो विवियन ने उनको बचा लिया था। तब से उन्होंने मेरी शादी विवियन से कराने की जिद बांध दी। मैं थोड़ी ना उसको लाइक करता हूँ, पर इस साल ग्रैंडमा बीमार हो गई और विवियन फॉरेन चली गई, तो मुझे विवे के साथ शादी की एक्टिंग करनी पड़ी। फ्रेंड कहता है शायद तुम दोनों किस्मत में ये लिखा हो। इतने में विवे भाग के आती है, क्या मिस्टर जेसन बहुत अर्ली हो गया है? फ्रेंड मिस्टर जेसन को उसकी तरफ धक्का मार देता है, जिससे उसको हक हो गया था। तो फ्रेंड कहता है ये सारी बॉटल्स इसी ने खाली की हैं। तो हैरान ये किस बात से परेशान होगा। मिस्टर जेसन भी एक्टिंग करने लग जाता है, पता नहीं मैं कैसे इतना टल्ली हो गया। तो विवे उसको उठा के लेके चलने लगी थी, हंसता है। फ्रेंड वाज लाइक ब्रो तेरे बच्चों को गॉडफादर तो मैं ही बनूंगा। यूरी उसको टांग के लाके कार की कीज ऑन करने लगी थी। मिस्टर जेसन जैसी कार गेट खोलने वाला होता है वो कार से चल पड़ी थी, क्योंकि विवेक की तो उसके पीछे वाली कार थी। सॉरी मिस्टर जेसन, फिलहाल के लिए तुम्हें इसी में सिमटना पड़ेगा। वो जिस तरह से कार में फिट आता है, तुम तो मुझे बार बार मिस्टर जेसन बुला रही हो जैसे मैं तुम्हारा कोई बॉस हूँ। तो सोचती हो मुझे टेस्ट कर रहा है, और कहती है ऑफ कोर्स बॉस, चिंता मत करिए। कजन ने फैक्ट्री में आके ऑलरेडी मुझे मेरी औकात दिखा दी, तो मैं मिसेस जेसन के टाइटल के साथ चिपके नहीं रहूंगी। उसको तो खुद नहीं पता होता कजन तुमसे मिलने आई, और कहता है चिंता मत करो मैं उसे डील कर लूंगा। तो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें अच्छे सही गलत की पहचान है। जैसे गाड़ी ऑन करती है तो एकदम से स्पीड खिंच जाती है कि मिस्टर जेसन तो पूरा हिल ही जाता है। तो कहती है सॉरी मिस्टर जेसन, मेरा ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा है। तो कहता है ठीक है अपनी स्पीड से भगाओ, मैं भी देखता हूँ कितनी फास्ट हो। ये बस लाइक पकड़ के बैठ जाओ वरना पुर्जे पुर्जे हिल जाएंगे। जैसे वो कार भगाती है तो सोचता है मेरी परफेक्ट और फिट लाइफ में इस लिटिल हैबिट ने पूरा हंगामा कर दिया, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बुरा नहीं लग रहा। मिस्टर जेसन कजन को ऑफिस में बुलाता है। वहाँ पे विवे को देख सोचती है लगता है इसने पक्का कंप्लेन की होगी, जबकि विवे को तो खुद नहीं पता था। मिस्टर जेसन कहता है तुमने विवेक फैक्ट्री में क्या तमाशा किया है? कजन कहती है मैं तो सिस्टर लॉ के बिजनेस में हेल्प करने गई थी, मुझे थोड़ी ना पता था क्वालिटी इतनी खराब होगी। एकदम गुस्से से खड़ा हो कहता है इतना सारा ऑर्डर करके फेक सामान बदल के रिफंड मांग रही हो, क्या ऐसे हेल्प होती है? सरासर एक्टिंग कर रही हो, अभी के अभी विवे से माफी मांगो। तो कहती है मैं क्यों मांगू, ये हमारी फैमिली के पैसे लूट के अपनी फैक्ट्री में लगा रही है, इसकी वो झुग्गी फैक्ट्री तो तोड़ देनी चाहिए। मिस्टर जेसन कहता है कितने डिसेबल ओल्ड और अनएम्प्लॉयड लोगों का उसी फैक्ट्री से घर चलता है, तुम्हारे बदले की वजह से कितने लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। विवे उसे देख के स्माइल करती है। मिस्टर जेसन कहता है तुम्हें तो बताने का भी कोई फायदा नहीं है, तब पता चलेगा जब सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे, तो अब से तुम्हारा जे फैमिली से कोई रिलेशन नहीं। तो कहती ब्रदर ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई। विवे को मुंह बनाती हुई सॉरी बोलती है। कहता तुम इसको ऐसे बुलाओगी? वो कहती है सॉरी सिस्टर इन लॉ। विवे कहती है हर गलती माफ नहीं की जा सकती। तो मिस्टर जेसन उसको भगा देता है। किसी को मैसेज करती है, मैं भी देखती विवे कब तक बन के दिखाती है। विवे सोचती है इससे मुझे ये शो देखने के लिए बुलाया था, पर तब भी इसका मुंह उतरा हुआ है, लगता मनाना पड़ेगा। उसके शोल्डर से बांधने लगी थी। थैंक यू सच का साथ देने के लिए। तो कहता है तुम बोली हुई मुझे हाथों हाथ बताया क्यों नहीं? वो कहती मैं खुद से हैंडल कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी। खड़ा हो कहता है मेरी वजह से हुआ है तो मैं हैंडल करूंगा ना। उसे पकड़ लेता है, हम लोग मैरिड हैं और तुम मेरी वाइफ हो, सब कुछ अकेले मत सहा करो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दे सकता हूँ। वो पूछती सच में कुछ भी दे सकते हो? तो कहता है हाँ जरूर। वो उसकी बॉडी को देखने लगती है। तो कहता है ग्रैंडमास मिले बहुत टाइम हो गया, आज उनसे मिलने चलेंगे। तो सोचती है अरे बाप रे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर वो आके ग्रैंडमा की केयर करने लगती है। बाहर काफी ठंड है, खुद को अच्छे से ढकिए। जबकि मिस्टर जेसन उसे देख के स्माइल कर रहा था। काश टाइम हमेशा के लिए ही स्टॉप हो जाए तो कितना अच्छा होता। ग्रैंडमा कहती है विवियन, तो सैड हो जाती है। जाने लगी थी तो उसके पीछे आता है। फ्रेंड कहता है क्या उसको सच बताना इतना मुश्किल है? मिस्टर जेसन कहता है वो मुझे हस्बैंड नहीं बॉस मानती है। तो कहता है
फिर उसको बोल दो कि तुम्हारी फैमिली को वारिस की जरूरत है। इसलिए मिस्टर जेसन कहता है ग्रैंडमा चाहते हैं कि हम दोनों बेबी कर लें। वो हैरान कि मैं बेबी करूँ तुम्हारे साथ। तो कहता है तुमने करोगी तो कौन करेगा, सरोगेसी लीगल है। वो पूछती है तुम IVF कराओगे या फिर नेचुरल वे से। तो पूछता है तुम बताओ तुम्हें कैसा सही लगता है। क्लोज आने लग जाता है। तुम्हें पता है ना जे फैमिली को वारिस की बहुत जरूरत है। तो कहती है उसका अलग से चार्ज लगेगा। एकदम से कहता है मंजूर है, मैं तुम्हें $100 मिलियन दूंगा। तो सोचते नो वे, ये तो सच में सीरियस निकला। मिस्टर जेसन कहता है चिंता मत करो, 100 मिलियन का मतलब ये नहीं मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो। तो कहती है अभी मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दो। वो कहता है ठीक है वेट करूंगा। रूम में जाती है तो सोचता है क्या सच में नहीं करना चाहती। विवे बेड पे पिलो मार रही थी कि अरे बाप रे मैं तो गई काम से। बेस्टी पूछती है क्यों, तूने मिस्टर जेसन के साथ जबरदस्ती कर ली है क्या। वो कहती नहीं तो वो मेरे साथ बेबी करना चाहता है। बेस्टी कहती है सही तो है, तुझे उस हॉटी के साथ लीगली सोने का मौका मिल जाएगा और बेबी से तुझे स्टेटस भी मिल जाएगा, तो फिर तो इतना हिचकिचा क्यों रही है। वो कहती है उसके साथ बेबी करने के लिए तो उसके साथ सोना पड़ेगा ना, बेबी के बाद हमारा रिश्ता बदल जाएगा, हम दोनों को बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और इस शादी के लिए भी। नहीं मुझे उसको क्लियर करना पड़ेगा। ये डील तो बहुत अच्छी है पर बेबी वाली बात थोड़ी ज्यादा हो गई। फिर जब वो घर आता है सूप देती है। मिस्टर जेसन तुमने जो कल सवाल पूछा था मैंने उस बारे में सोच लिया है। तो सोचता है क्या मना करने वाली है और एकदम से बात बदलने के लिए कहता है मेरी कंपनी तुम्हारी फैक्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकती है। तो कहती है मैं तुम्हारी कंपनी गई थी पर मुझे रिसेप्शनिस्ट ने अंदर भी नहीं घुसने दिया, पर फिर मैं तुमसे मिल गई तो इस हिसाब से मैं काफी लकी हूँ। और सोचती है उस टाइम मैं ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 10 मिनट में से फ्लैश मैरिज कर ली, भला इससे ज्यादा किसकी किस्मत जाग सकती है। वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मेरे साथ इतना फॉर्मल मत हो, बाहर वाले सब मुझे मिस्टर जेसन ही बोलते हैं। तो घर आके मैं वही सब नहीं सुनना चाहता। वो पूछती है फिर तुम्हें क्या बुलाऊं। तो एकदम से कहता है हबी। वो पूछती है अगर हम बाहर हो तब भी। तो कहता है क्यों मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। वो कहती है हबी। तो स्माइल करता है मुझे इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, शायद बेबी के लिए मैं कुछ ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ। और कहता है रही बात कजन की, उसने तुम्हें डबल पे कर दिया है। तो खुश होती है मैं टीम बिल्डिंग कर रही हूँ, क्या तुम आओगे। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने एम्प्लॉयज को बता रही थी कि ओवरटाइम करने पे ट्रिपल पेमेंट मिलेगी और साथ में साल की 10 एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेंगी। तो वो सब खुश होकर अपने बॉस के लिए क्लैप करते हैं क्योंकि अब उनके प्रॉफिट्स डबल हो गए हैं। तो कहती है मैं एक और प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करूंगी। मैनेजर कहते हैं आइडिया तो अच्छा है पर हमें इसके लिए बैंक से बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। वो कहती चिंता मत करो मैं लोन के लिए बैंक से बात कर लूंगी। और सोचती है पैसा कमाऊंगी तभी तो मिस्टर जेसन को रिपे कर पाऊंगी, एक तो मैं ऑलरेडी उसकी इतनी आसानमंद हूँ। और फिर वहाँ मिस्टर जेसन भी आ जाता है। वो लोग पूछने लगे थे कि मिलवा तो दो हमें है कौन। तो बताती है मेरा हस्बैंड। वो लोग कहते हैं अच्छा मिस्टर जेसन सिर्फ हमारे सेवियर नहीं बल्कि हमारी बॉस के बंदे भी हैं। तो कहती है मिस्टर जेसन की वजह से हमारी फैक्ट्री सरवाइव कर पाई थी, तो एक ग्लास तो मिस्टर जेसन के लिए बनता है। तो सब लोग खड़े होकर चीयर्स करते हैं। वो धीरे से उसको मना कर रही थी तुम्हें पीने की जरूरत नहीं है, बट वो फिर भी पी लेता है कि आज के सारे खर्चे मेरी तरफ से। फिर उसे कहता है थैंक यू, तुमने कितने लोगों की लाइफ में हेल्प की है, उनको सिक्योर फ्यूचर दिया है और मुझे भी इस सब में शामिल होने दिया। तो कहती है ये सब मेरे लोग हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरा फर्ज है। वो सब लोग बोलने लग जाते कि रोमांटिक सॉन्ग गाओ। तो कहती है मैं तो करोका की क्वीन हूँ, क्या तुम ट्राई करोगे। तो वो भी ले लेता है मैं तो बस अपनी वाइफ के पीछे हूँ। और फिर हाथ पकड़ के गाना गाने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए सिंगिंग कर रहे थे। सोचती है काश ये मेरा रियल हस्बैंड होता, ऐसा लग रहा है मुझे इससे प्यार हो रहा है। फिर दोनों हाथ पकड़ते हुए घर आते हैं और डांस करने लगे थे। मिस्टर जेसन भी उसको कपल डांस करके घुमा रहा था कि वो सीधा उसकी बाहों में आ जाती है। उसका फेस पकड़ पूछता है बेबी के बारे में तुमने क्या सोचा। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए कहता है सिर्फ एक चने के लिए, मेरी वाइफ कहाँ है। आंटी कहती है वो तो सुबह चली गई। तो रात की बात याद करने लगा था जब उसने विवे से बेबी के लिए पूछा था। तो कहती है सॉरी अभी मैं इसके लिए हाँ नहीं कर सकती, शादी को हम डील बना सकते हैं पर बेबी करना उसके लिए हम दोनों को सच में एक दूसरे के लिए कमिटेड होना पड़ेगा, वरना ऐसे बेबी करना इरिस्पॉन्सिबल होगा। तो सोचता है भले तुम्हें अभी बेबी नहीं चाहिए पर तुम्हें मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बड़ी मुश्किल से तो हम लोग क्लोज आए थे। फिर विवे बैंक के प्रेसिडेंट के साथ कार्ड्स खेल रही थी और जानबूझ के उसको जीतने दे रही होती है ताकि उसको लोन आसानी से मिल जाए। तो वो कहता है एक लड़की के लिए फैक्ट्री संभालना आसान नहीं होगा। वो कहती हाँ तभी तो मैं लोन अप्लाई कर रही हूँ। और विवे को मजबूरी में बैंक के प्रेसिडेंट को मक्खन लगाना पड़ रहा था कि आप तो बहुत अच्छा खेलते हो। वो कहता मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। तो कहती सच में थैंक यू। उसी टाइम पे मिस्टर जेसन आ जाता है। वो विवे को टच करते हुए कहता है तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो।
मिस्टर जेसन आके एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो हैरान थी। हस्बैंड तुम? बैंक के मालिक ने तो गिरगिट का रंग बदल लिया था। पहले क्यों नहीं बताया? तुम मिस्टर जेसन की वाइफ हो। मिस्टर जेसन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हाथा करता है हैंडशेक के लिए, बट मिस्टर जेसन उसकी तरफ देखता भी नहीं है, चला गया था। तो सोचती है कितना अजीब है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं चीटिंग करती हुई पकड़ी गई हूँ। एंड उसके पीछे भागती है। फ्रेंड कहता है मिस्टर जेसन तो बिजी है, मेरे साथ गेम खेल लो। सोचता है आया बड़ा मेरी सिस्टर इन लॉ से पंगा लेने वाला, आज मैं इसको अच्छे सबक सिखाऊंगा। वो पूछती है क्या तुम गुस्सा हो? तो कहता क्या बोला? वो कहती है हबी। पूछता है फिर यहाँ क्यों आई? वो कहती है मैं बैंक के प्रेसिडेंट से मिलने आई थी, मुझे फैक्ट्री के लिए लोन की जरूरत है ना। तो कहता है तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मेरे पास क्यों नहीं आई? तो कहती है तुम बैंक की तरह लोन थोड़ी ना देते हो, ऑलरेडी तुम्हारे इतने सम्बन्ध हूँ, मुझे डर है रिपेयर नहीं कर पाऊंगी। तो एकदम से पकड़ कहता है तुम्हें मुझे रिपेयर करने की जरूरत भी क्या है, हम दोनों के बीच में लाइन खींचनी जरूरी है। अगर मेरे पास नहीं भी आना था तब भी तुम मिसेस जेसन हो। जेसन फैमिली का नाम यूज करने के बजाय ऐसे इस कम्बैक के साथ कार्ड्स खेलने आ गई, ऐसे बिजनेस चलाओगी, कितनी क्लमसी हो। वो कहती है भला मैं तुम्हें कैसे यूज कर सकती हूँ, सब कुछ तुम्हारा है, मेरे थोड़ी ना। तो कहता है हम मैरिड हैं, तो फिर तुम्हारा कैसे नहीं है? तो कहती है अभी मैं यूज कर लूंगी, पर फिर बाद में मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलूंगी। तुम तो आसमान में हो, तुम जो चाहे पा सकते हो, पर मुझे अपना करियर बनाने के लिए सिर्फ खुद पे डिपेंड होना है। मिसेस जेसन बनने से पहले मैं विवे हूँ। तो सोचता है क्या मैं सच में गलत हूँ? नेक्स्ट डे सोचती है कल रात में कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई और मिस्टर जेसन को पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कहीं वो मुझे इस शादी से फायर न कर दे। और वहाँ लेटर रखा देख पढ़ने लगती है जो कि मिस्टर जेसन ने लिखा था। मैं तुमसे सच में माफी मांगता हूँ, मैं मिसेस जेसन के टाइटल को सिर्फ इसलिए यूज करने को बोला था ताकि तुम्हारे साथ गलत होने से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, पर मैं ये भूल गया कि तुम ये चाहती हो भी या नहीं। बट मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, शादी में एक दूसरे को सपोर्ट करना नॉर्मल है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा था, बल्कि मैं तो तुम्हें एडमायर करता हूँ। तुम तो मेरे पास कभी भी आ सकती हो। विवे को अच्छा लगता है तो मैसेज करती है अभी क्या तुम मेरी फैक्ट्री घूमना चाहते हो? तो स्माइल करता है। फिर कहती तुम आ भी गए, मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें पिक करने आ चाहती। तो कहता है मैं खुद ही देख लूंगा, तुम अपना काम कर लो। और वहाँ रखी कॉमिक उठा के देखने लगता है कि ऑफिस में ये सब पढ़ती है। विवे कहती है ये तो मैंने एक एम्प्लॉय से पकड़ी है, मेरी नहीं है। तो कहता है अच्छा ड्रॉ किया है। एकदम से छीन लेती है, ये सब मत देखो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। और जैसे ड्रॉर में रखी बंद करने लगी थी, वो रोक के नोट देख लेता है जो उसकी बेस्टी ने भेजा था। बेबी मुझे पता है मिस्टर जेसन के घर पे ये सब यूज करना सही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली फैक्ट्री में भेज रही हूँ, तो इस सबको वेस्ट मत जाने देना। तो कहती है ये भी मैंने एक एम्प्लॉय से छीना है, तुम यकीन करोगे ना? जल्दी से बंद कर देती है। मिस्टर जेसन कहता है तो तुम्हें भी सबकी जरूरत पड़ती है? वो कहती है ह्यूमन नेचर है। वो क्लोज आने लगा था, फिर मैं तुम्हारी उस सब में हेल्प कर सकता हूँ। हबड़ा के कहती है नहीं नहीं वो तो ज्यादा हो जाएगा। सोचती है पक्का मुझे टेस्ट करने के लिए बोल रहा होगा, पर मुझे तो इनोसेंट ही बनना है ना। मिस्टर जेसन कहता मैं दयावान नहीं बन रहा, गलती मेरी है, मैंने पहले तुम्हारी फिजिकल जरूरतों के बारे में नहीं सोचा। और पास आके उसे पकड़ लेता है कि अब से हम लोग साथ में सो सकते हैं, इसलिए तुम मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो जाओ और हम लोग रियल मैरिड कपल बन जाते हैं। तो कहती है क्या तुम सीरियस हो? वो कहता ऑफ कोर्स। वो कहती है अगर हम बेबीज ना करें क्या तब भी साथ में सोएंगे? तो कहता है हाँ मैं प्रोटेक्शन यूज करूंगा ना। वो स्माइल करती तो सोचता है इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरतें पूरी होगी इसलिए खुश है, या फिर ये मेरे साथ सोने के लिए एक्साइटेड है। वो जैसे देखती उसके सामने खड़ा है तो एकदम से अपनी हंसी पे कंट्रोल करके हाथ तक करती है। वो भी हैंडशेक करता है। तो कहती है चिंता मत करो, हम दोनों बड़े हैं, अगर हम दोनों साथ में सो भी गए तब भी मैं तुमसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगूंगी, हमारी पार्टनरशिप फिर भी सेम ही रहेगी। और खुश होने लग जाती है। मैं तो कब से इस रात का इंतजार कर रही थी। फिर वो एकदम रेडी होके बैठी होती है। मिस्टर जेसन वाइन लेके आता है, ग्लास में करता है तो एकदम से उठा के पूरा बिछाती है। आंखें बंद करके कहती है मैं एकदम तैयार हूँ। वो भी उसके पास बैठ के क्लोज होने लगा था। थोड़ा नर्वस हो रहा होता है, नर्वस तो विवे भी हो रही थी, पर एकदम से उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाती है। तो वो भी उसे पकड़ के किस करने लग गया था। किसिंग करते हुए वो उसके कपड़े खोलने लगती है तो रुके पूछता है क्या मैं कर सकता हूँ? जैसे वो हाँ में मुंडी लाती है उसको बेड पे गिरा लेता है और फिर क्या किसिंग करने लग गया था। तो कहती है जरा रुको, मेरे पीरियड्स जल्दी आ गए। वो उसे प्यास पे ठाक के आता कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई कर लेंगे। एंड उसको अपने सीने से लगा लिया था। फिर नेक्स्ट डे दोनों ब्रेकफास्ट करते हुए थोड़ा ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। उस किसिंग के बाद से एक दूसरे से नजर ही नहीं मिला पा रहे थे और फिर दोनों डेट्स पे क्रॉस लगाने लग जाते हैं। विवे खुश होती है कि उसके पीरियड्स ओवर हो गए, तो सोचता है मैं यहाँ तक पहुँच गया कि मुझे ओस्टर खाना पड़ रहा है। विवे सोचती है फाइनली मेरे पीरियड्स ओवर हो गए, आज फाइनली हम लोगों को रोमांस हो ही जाएगा। और जैसी वाइन उठाने वाली थी, आंटी कहती है आप वाइन नहीं पी सकती,
ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है, ये वाली सिर्फ लड़कों के लिए है, उस मामले में काम आती है। हैरान थी क्या ये मिस्टर जेसन के लिए है। जैसे वो ब्रेकफास्ट के लिए आके बैठता है तो उसके सामने जानबूझ के कहती है मुझे अब मिल्क नहीं कोल्ड कॉफी पीनी है। आंटी कहती है अच्छा तुम्हारे पीरियड्स खत्म हो गए? तो कहती है हाँ कल ही खत्म हो गए थे, और बहुत एक्साइटेड हो रही होती है। मिस्टर जेसन भी अंदर से बड़ा खुश था और उठ के ऑफिस जाता हुआ मैसेज करता है शाम की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। बीवी झांक रही थी, इसने मेरी बात सुनी नहीं है क्या, कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। उसे बेस्टी कॉल आता है तो बताती है उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। बेस्टी कहती है इतना अच्छा मौका मिला है, रात को हॉट सी ड्रेस पहन के रखना, फाइनली आज तेरा वर्जिन होने का दिन ओवर होगा। वीवी वाज लाइक मैं समझ गई। नाइट सूट पहन के आती है, लगता है मुझे सही से कपड़े पहनने चाहिए थे। मिस्टर जेसन भी आ गया होता है। आंटी कहती है तुमने बड़े कम कपड़े पहन रखे हैं, ठंड नहीं लग रही? वो कहती है हाँ मैं रूम में जा रही हूँ। जबकि मिस्टर जेसन स्माइल कर रहा था और रूम में आ जाता है तो वो उसके गले में हाथ डाल के क्लोज होने लगी थी, किस करने लगी थी, तो वो भी उसे पकड़ के किसिंग करता हुआ दीवार से लगा लेता है और सीधा गोदी में उठा लिया था। फिर उसे अपने ऊपर बैठा के किस करने लग जाता है। दोनों की सांसें बहुत तेज हो गई थी एंड देन फिर बेड पे गिर के रोमांस करने लग जाते हैं। उनका बेड का रोमांस भी कम पड़ गया था। मिस्टर जेसन तो उसे गोदी में उठा के वॉशरूम में ले जाता है। दोनों से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता, वहाँ भी किसिंग करने लग जाते हैं। मिस्टर जेसन कहता है आज मैं तुम्हें नहीं लाऊंगा। दोनों इतना रोमांस करते हैं कि थक के सो गए थे। फिर मॉर्निंग में आइस खुलती है तो वो उसकी बाहों में प्यार से सहलाता है। उठ के उसको देखती है मैं सच में इसके साथ सो गई। जैसे बैठने लगी तो उसको बहुत पेन हो रहा होता है तो पूछता है अब भी वहाँ दर्द हो रहा है? कहती है मैं ठीक हूँ, और सोचती है ऑब्वियसली दर्द हो रहा होगा। उसे कॉल आता है कि आज बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं। कहती है अभी आई, कितना टाइम हो गया, अब हमें काम पे जाना चाहिए। वो बाएं फैला के आता है बस एक और हग, और उसे पकड़ के खुद से चिपका लेता है। सॉरी मैं कुछ ज्यादा रफ हो गया था, अगली बार से केयरफुल रहूंगा। फोरहेड पे किस करता है। मिस्टर जेसन नेकलेस देख रहा था। फ्रेंड कहता है फाइनली दिल का फूल खिल ही गया, मैं ऑक्शन से लाया हूँ $10 मिलियन का। मिस्टर जेसन वो डायमंड नेकलेस में लगा देता है। पूछता है किस लड़की के लिए है, तो कहता है मेरी सिर्फ एक ही बंदी है। फ्रेंड कहता है तभी तो आजकल तुम बड़े चमक रहे हो, लगता है मिस वीवी के साथ डील हो ही गई। वेडिंग गिफ्ट इतना लेट हो गया, तुम्हें तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। सिग्मा गिरी खत्म हो गई। मिस्टर जेसन वाज लाइक तुझे क्या? फ्रेंड कहता है ऐसी चीज में प्रैक्टिस करने से परफेक्ट होते हैं, तो ब्रो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मार्की कहता है अगर जबान से एक शब्द भी और निकाला तेरा इस महीने का बोनस तो गया। और घर आके वीवी को वो नेकलेस गिफ्ट करता है। वो कहती है बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। तो सोचता है क्या मैंने इतना बेकार परफॉर्म किया जो ये मेरा गिफ्ट भी मना कर रही है। वो सोचती है हम दोनों साथ में सोए हैं, क्या इसलिए बदले में गिफ्ट दे रहा है? ये क्या ये प्रूव करना चाहता है ट्रांजैक्शन है ताकि मैं गलत ना सोच लूं? कहती है मैंने कभी इतना ब्यूटीफुल नेकलेस नहीं देखा। ठीक है ले लेती हूँ। हंस के उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। फिर तो हमें बेड पे चलना चाहिए है ना हनी? शी वाज लाइक फिर से रोमांस के बाद उसको पानी देता है। देन उससे नाखून काटने लगा था तो कहती है तुम्हारी बैग पे मेडिसिन की जरूरत है। पूछता है अब की बार क्या उस रात से बेटर था? नर्वस होती हुई हाँ करती है तो कहता है प्रैक्टिस के साथ बेटर होता जाएगा। वो सोचती है कोई जरूरत नहीं है, अगर हमने और प्रैक्टिस की फिर तो मैं टपक लूंगी। नेक्स्ट डे जैसे वो घर आती है मिस्टर जेसन एकदम से उसको रूम में उठा के ले गया था। फिर उससे अगले दिन वो चुपके चुपके रूम में आ रही थी, बट वो तो पहली दीवार के पीछे खड़ा था और हंसता उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है। अब तो हाल कुछ ऐसा हो गया था, वीवे हर जगह बस चुपके चुपके आ जा रही थी, बट मिस्टर जेसन को चैन नहीं था। वो तो हर जगह बस उसको ठाए ठाए फिर रहा था, कभी यहाँ रोमांस कभी वहाँ रोमांस, घर का एक भी कोना तक नहीं छोड़ा था, हर जगह रोमांस कर रहा था। उसे फिर से किस कर रहा होता है तो सोचती कब तक ऐसे लगे रहेंगे, और कहती है मुझे कुछ बताना है। वो कहता बताओ तुम्हें कैसे चाहिए, मैं तुम्हारे साथ वो सब करने को तैयार हूँ जैसे तुम बोलोगी, मैं तो पूरा तुम्हारा ही हूँ। तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने पहले बोला था कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बता सकती हूँ, क्या वो सच है? वो कहता हाँ। तो कहती है मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम करना चाहती हूँ, चिंता मत करो, ये काम करेगा नहीं करेगा मेरी खुद की एबिलिटी पे डिपेंड है, मैं खुद बात करूंगी। मिस्टर जेसन कहता है चिंता मत करो मैं अंकल से बात कर लूंगा। वो कहती है थैंक यू हनी, अब मुझे जल्दी सो जाना चाहिए ताकि कल के लिए रिचार्ज हो जाऊं, और एकदम से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। वो सोचता है क्या अभी मुझसे थक गई है। वे जैसे मिस्टर जेसन की कंपनी आती है तो एक लड़की कहती है तो तुम मिस्टर जेसन की वाइफ हो। वे सोचती लगता है ये मिस विवियन है, लगता है मेरा शो पूरा होने वाला है, इसने सही बोला है, बिजनेस में कल हायर किया आज फायर किया। वियान कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर जेसन मेरे सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेगा, वरना तो मैं पहले आ जाती। वीवी कहती है मैं यहाँ पे कॉपरेशन लेने आई हूँ। तो कहती है तुम मिसेस जेसन हो के खुद कॉपरेशन के लिए आई हो, क्या फायदा? वीवी कहती है क्यों, तुम एक्सपेक्ट करती हो कि तुम्हारे बदले का कोई और खाए? वियान कहती है मिसेस जेसन को मेहनत खुद करनी पड़ती है, बाहर के लोग क्या बातें बनाएंगे। वीवी कहती है मुझे बाकियों से फर्क नहीं पड़ता। और जैसे चलने लगी थी वियान कहती है
अभी तो मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। मिस्टर जेसन को आते देखते तो जानबूझ के गिर जाती है। विवे सोचती है, अरे नहीं, मैंने तो ड्रामास में ऐसी ट्रिक बहुत बार देखी है, तब भी मैं इसमें फंस गई। अब तो लगता है मेरा स्टैंड इन का नाटक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वियान कहती, देखो ना, इसने मुझे गिरा दिया। और उसे लगता है कि मिस्टर जेसन उसको उठाने आ रहा है, पर वो तो उसको इग्नोर करके सीधा विवे के पास जाता है। वियान कहती है, ये अपनी फैक्ट्री में डिसेबल, ओल्ड, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हायर करती है, मुझे लगा तुम्हें एम्बेरस कराएगी। मिस्टर जेसन कहता, अच्छा, ऐसे तो फिर मेरा काम मुझे और ज्यादा एम्बेरस कराएगा, क्योंकि मुझे तो किलर्स और चोरों से भी डील करना पड़ता है, तो क्या मुझसे भी एम्बेरसमेंट होगी। वियान गुस्से में, मामूली स्टैंड इन तो है, ऐसे डिफेंड क्यों कर रहा है। विवे खुद हैरान थी कि असली वियान को छोड़ के मेरी साइड ले रहा है। मिस्टर जेसन कहता, तुम्हारे तो मेरे अंकल के साथ मीटिंग है ना, और उसको अपने साथ हाथ पकड़ के ले गया था। बट विवे ये सोच रही थी कि वियान तो वापस आ गई, तो आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है, क्या मेरी वजह से लड़ाई हो गई। मिस्टर जेसन कहता, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो सोचती है लगता मुझे फायर करने वाला है। बट वो कहता है, मैं और विवियन कभी साथ हुए ही नहीं थे, उसने बस मेरी ग्रैंडमा को बचाया था, तो ग्रैंडमा इसलिए मेरी उससे शादी कराना चाहती थी, तो इसलिए तुम खुद को सब्स्टिट्यूट मत समझो। वो कहती है, अब रियल वाली वापस आ गई है, तो क्या तुम डिवोर्स लोगे। वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, और पब्लिक में तुम ही मेरी वाइफ हो, बस सिर्फ ग्रैंडमा को छोड़ के तुम बस जैसी हो वैसी रहो। वो क्लोज हो कहती है, तो हमारी शादी कंटिन्यू रहेगी। प्यार से सलाता है, और नहीं तो क्या, अब जल्दी जाओ, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कॉन्ट्रैक्ट जीत जाओगी। वो हंसती हुई चाहती है। फिर खुश हो रही थी, यानी शॉर्ट ड्रामास की तरह मैं किसी की सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, ना ही वो वियान मिस्टर जेसन की कोई पुरानी लवर है। पर अब तो वियान वापस आ गई है, तो मिस्टर जेसन ने ग्रैंडमा के पास उसको चलने को क्यों नहीं बोला, तो क्या वो मुझे लाइक करता है। बेस्टी कॉल करके कहती है, तुम दोनों के पुराने वाला सामान तो खत्म हो गया ना, तो मैं एक नया बॉक्स भिजवा दूंगी। वो कहती, नहीं मत भेजना, पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो बेस्टी ने सुना ही नहीं। वो कहती है, अगर तूने भेज दिया ना, तो मैं गई काम से, आज रात क्या बहाना बनाऊंगी। फिर खुद को शांत करके रूम में आती है। अरे नहीं, मेरा लूफ हस्बैंड आज इतना हॉट क्यों लग रहा है। मुड़ के चाल लगी थी, तो कहता, वापस आओ। खींच के उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। तो कहती है, अभी तुम इतने ड्रेसअप क्यों हुए हो। वो कहता है, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया। तो टाई खींच के कहती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और फिर उसके टाई खोल के उसी को उसकी आइस पे बांध के देन उसको किस करने लग जाती है। फिर क्या दोनों रोमांस करते हैं, एंड वो उसकी बाहों में। तो कहता है, कल हम दोनों फ्रेंड के साथ डिनर करने जाएंगे। वो कहती है, कल मेरी फ्रेंड आ रही है, तो अगली बार चलेंगे। वो कहता है, ठीक है। फ्रेंड पूछता है, ब्रो तुमने बंदे नहीं लाया। वो बताता है कि उसकी फ्रेंड फॉरेन से आई है, तो वो उससे मिल रही है। फ्रेंड कहता है, तभी तूने जगह बदल दी मिलने की, ताकि वो तुम्हें यहाँ मिल जाए। मिस्टर जेसन कहता है, हाँ जब उसका काम हो जाएगा मैं उसको पिक कर लूंगा। फ्रेंड कहता है, ब्रो तुम तो जब देखो उसी की बातें करते हो, सच बताओ उसके प्यार में ढह गए हो ना। तो कहता है, क्या बोल रहे हो, हस्बैंड वाइफ में तो ये सब नॉर्मल है। वहाँ पे कार आती है, एक लड़के को निकलता देख फ्रेंड कहता है, ये तो लू है, इलेजिटिमेट बेटा, और उसके साथ लड़की भी सुंदर है। पर लू तो विवे को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहा था। मिस्टर जेसन ये देख के हैरान। विवे कहती है, इतना टाइम फॉरेन में रहे, तुम तो जेंटलमैन बन के आ गए। बेस्टी कहती है, अपना चार्म मेरे लिए बचा के रखो, क्योंकि विवे तो मैरिड है। लू हैरान, पर तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, फिर अचानक शादी क्यों कर ली, क्या अरेंज मैरिज है। तो सोचती है, अरेंज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। बेस्टी बताती है, विवे का हस्बैंड मिस्टर जेसन है, भला उसको अरेंज मैरिज की क्या जरूरत है, ऑफ कोर्स ये लव मैरिज है। लू कहता, तुम झूठ बोल रही हो ना, कहीं उसने तुम्हें शादी के लिए फोर्स तो नहीं किया। जेलस मिस्टर जेसन उठ के आ जाता है। वाइफ पूछता है, ये कौन है। मिस्टर जेसन विवे को खींच के कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। वो कहती, हाँ ये मेरे हस्बैंड हैं, और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरी बेस्टी और ये लू। लू कहता है, अगर तुम इसके हस्बैंड हो, फिर तुम्हारे बारे में इसने कभी जिक्र क्यों नहीं किया। मिस्टर जेसन कहता है, फैमिली मैटर्स बाहर वालों को नहीं बताते। लू कहता है, अच्छा होगा तुम इसका सही से ध्यान रखो, वरना तो बहुत सारे लड़के इसके लिए लाइन लगा खड़े हैं। फिर वो मिस्टर जेसन को भेज के अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई थी। बट जेलस मिस्टर जेसन ड्रिंक कर रहा होता है। फ्रेंड से पूछता है, तुझे लू के बारे में कितना पता है। वो कहता है, ब्रो वो तो तेरी वाइफ का फ्रेंड है ना, तुझे क्यों जानना है। मिस्टर जेसन उसको घूरता है तो बताने लग जाता है, वो मेरे बुढ़ाऊ के अफेयर का नतीजा है, काम वाम में काफी सही है, और रही बात उसके और विवे की, मुझे कैसे पता होगा, और वैसे भी तुम कौन सा उसको लाइक करते हो, तो फिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है, तुम जेलस हो रहे हो क्या। मिस्टर जेसन कहता है, जेलस। फ्रेंड कहता है, जो तुम्हें विवे के लिए पोजेसिवनेस हो रही है ना, इसको जेलसी बोलते हैं। तो सोचता है, मुझे पता भी नहीं चला, मैं ऑलरेडी विवे के प्यार में ढह गया। घर आते विवे को ढूंढने लगा था, तो उसको हर जगह बस विवे दिखाई दे रही होती है। विवे के होने से ये मुझे घर लगता है, वरना तो खाली बंगला है। बेड पे बैठ के ड्रॉर खोलता है, काम पे भी वो इसी तरह की कॉमिक पढ़ती है, और घर पे भी रख रखे हैं। विवे ने केक की पोस्ट डाली होती है, तो कहता है आज उसका बर्थडे है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं। इधर विवे के फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं।
लू कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? तो कहती है हम ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं करते। सोचती है मैं तो उसको बताने भूल गई, मैसेज करने लगी थी आज शायद मैं घर आने में लेट हो जाऊंगी, पर वो पहले मैसेज कर देता है कि जल्दी घर आ जाना। तो कहती है सॉरी मुझे घर पे कुछ जरूरी काम है। बेस्टी कहती है तेरा हबी बुला रहा है क्या? जब घर जाएगी ना तो मैंने तुझे जो गिफ्ट दिया है उसको जरूर ट्राई करना। बट वो बाय करके भाग जाती है। इधर मिस्टर जेसन ने सब कुछ तैयार कर रखा था। तो कहती है तुमने इतना कुछ किया? वो कहता है हैप्पी बर्थडे, शायद इतना लेट नहीं हुआ। वो फाइल देख के हैरान, तुम्हें कैसे पता? मुझे ये जमीन रेंट पे चाहिए थी। तो कहता है तुम्हें अपने हस्बैंड की एबिलिटी पे भरोसा नहीं है? खुश होके गाल पे किस कर देती है, तुम बेस्ट हो। जैसे दूर होने लगी थी वो उसे पकड़ के लिप किसिंग करने लग जाता है। तो रुक के कहती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो पूछता क्या? तभी उसको हथकड़ी लगा देती है। तो कहता आज रात इतनी फैंटेसी। एंड वो उसको खींच के रूम में ले गई थी। दोनों साथ में हक करके सो रहे थे। बाहर से आवाजें आती है, ग्रैंडमा आई है। विवे हैरान एकदम से उठ जाती है, उसको बिठा लिया था और दोनों उठ के बाहर आते हैं। ग्रैंडमा कहती है यहाँ पे दो वियान क्यों है? कजन कहती है ग्रैंडमा वियान ये है और ये वाली तो विवे है जो बस वियान जैसी दिखती है। वियान कहती ग्रैंडमा आपको तो पहचान होगी कि कौन रियल है कौन फेक है। विवे सैड हो गई थी। मिस्टर जेसन कहता है बाहर बात करते हैं, ग्रैंडमा के सामने सीन क्रिएट मत करो। तो कहती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। कजन कहती है ग्रैंडमा के सामने बोलो। मिस्टर जेसन कहता है तुमने ग्रैंडमा की जान बचाई थी, बदले में हमने कितने सालों तक तुम्हारी फैमिली के बिजनेस में हेल्प की, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? वियान कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ग्रैंडमा के लिए आई हूँ। रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। ग्रैंडमा आप खुद ही देखो ना हम में से रियल वियान कौन है। मिस्टर जेसन कहता है ड्रामा बंद करो। कजन कहती ग्रैंडमा ये रियल वियान नहीं है, ब्रदर इसको फेक बना के लाया है। पर इस सबके प्रेशर से ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगी थी। विवे कजन को रोकने लगी थी पर ग्रैंडमा बेहोश हो जाती हैं। फिर विवे उनका ध्यान रख रही थी, क्यों ना हम ग्रैंडमा को सच बता दें। वो हाथ पकड़ के कहता है इतना ओवरथिंक मत करो, ये मेरा फैसला था। अगर ग्रैंडमा ने किसी को ब्लेम किया तो वो मैं होऊंगा। और सोचता मुझे कैसे भी करके ग्रैंडमा से विवे को एक्सेप्ट कराना होगा। जैसे कजन आती तो कहता है अभी क्या अभी फौरन जाओ। वो कहती मेरी वजह से थोड़ी ना, विवे की वजह से ग्रैंडमा बीमार हुई है। तो कहता शट अप। विवे ग्रैंडमा की केयर करने लग गई थी। वियान कहती है एक्टिंग बंद कर, तुझे ऐसे फेक को बाहर फेंक देंगे। विवे कहती है पहली बात तो मैं फैमिली के तौर पे ग्रैंडमा का ध्यान रख रही हूँ, और दूसरी बात ग्रैंडमा मिस्टर जेसन की सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, तो मैं नहीं चाहती वो सैड हो। वैसे तुम बोलती तुम्हें ग्रैंडमा की फिक्र है और तुम उनको ऐसे परेशान कर रही हो। मिस्टर जेसन सुन लेता तो अंदर आता है और वियान से कहता अब तुम्हें जाना चाहिए। तो कहती है पर ग्रैंडमा मुझे प्रेफर करती हैं। तभी ग्रैंडमा की आइज खुलती हैं, उन दोनों को देख के आती हैं तुम में से कौन मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। वियान कहती मैं हूँ हस्ती वाली और इतने टाइम से मैं ही आपका ध्यान रख रही थी। ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ती है पर फिर पटक के कहती है झूठ बोलोगी, जिसने इतने टाइम से मेरा ध्यान रखा उसके हाथ के तो इतने लंबे नाखून है भी नहीं। एंड खुद विवे का हाथ पकड़ लेती है। ये वाला टच मुझे अच्छे से याद है। वो कहती है अच्छा हो ग्रैंडमा आप ठीक हो। वियान कहती है मुझे तो आपकी बहुत टेंशन हो रही थी। ग्रैंडमा कहती झूठ बोल रही हो, तुम्हें टेंशन हो रही थी तब भी इतनी तरोताजा लग रही हो, जबकि इसको देखो कितने डार्क सर्किल हो गए। वियान से कहती है तुम्हारे जैसे लोगों का मुझे अच्छे से पता है, मैं बुढ़ी हूँ पर बेवकूफ नहीं, निकलो यहाँ से। मिस्टर जेसन हंसता कहता है सुन लिया तुमने, ग्रैंडमा को किसकी जरूरत है, और वियान को बाहर निकाल देता है। विवे ग्रैंडमा के लिए गर्म पानी लेने जाने लगी थी तो पकड़ के आता है ग्रैंडमा जब तक ये है आपको फर्क नहीं पड़ता ना कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का क्या नाम हो। ग्रैंडमा भी हंसती हुई इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो कहता बताओ इसको क्या बुलाओगी। मैं कहती है चाहे मैं इसको विवे बुलाऊं या वियान, पर यही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। फिर वो दोनों न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे तो कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म करते हैं। वो हैरान थी डाइवोर्स चाहिए तुम्हें। तो कहता है हम लोग ऑलरेडी रियल कपल हैं तो डाइवोर्स की बात मत करो। उसका हाथ पकड़ लेता है अब हम लोग साथ में अच्छे से जिएंगे। तो खुश हो जाती है नो वे, ये तो मेरा ड्रीम हस्बैंड है, एकदम रिच और हैंडसम, लगता मेरा सपना सच हो गया। और कहती है हाँ जरूर, और न्यू ईयर पे गिफ्ट्स लेके आते हैं। बट मिस्टर जेसन के मॉम डैड कहते हैं हमें बिना बताए शादी कर ली। वो हाथ पकड़ कहता है अब तो आप लोगों को पता चल गया है ना। मॉम कहती है ये लो डुरेन की केक खा लो, तुम्हारे भाई को बहुत पसंद है। बट मिस्टर जेसन विवे को ग्रैंडमा से मिलाने अंदर ले जाता है। विवे सोचती है डुरेन से तो मिस्टर जेसन को एलर्जी है, इसके पेरेंट्स को इतना भी नहीं पता। फिर जब सब लोग साथ में बैठे थे मॉम कहती है पता नहीं मेरा बेटा हेनरी क्या कर रहा होगा, फॉरेन में अकेला होगा, मैंने उसको बोला था कि हमारे साथ चले पर उसको टाइम नहीं था। ग्रैंडमा कहती है अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है फिर जाओ जल्दी। मॉम कहती है वो कभी अकेला रहा नहीं है ना, अभी छोटा ही है। विवे सोचती है मिस्टर जेसन के पेरेंट्स इसके साथ कितने कोल्ड हैं, इसके पास मनी और पावर तो है पर फैमिली का प्यार नहीं, मुझे इसके लिए सॉरी फील हो रहा है। ग्रैंडमा कहती है विवे मुझे तुम्हारे कटआउट्स बहुत पसंद आए। मिस्टर जेसन ग्रैंडमा को अंदर रेस्ट कराने लेके जाता है
तो मॉम डैड कहते हैं, हमें अच्छे से पता तुमने पैसों के लिए मिस्टर जेसन से शादी की, तो अपनी औकात मत भूलना। जब डिवोर्स होगा ना तो प्रॉपर्टी के बारे में सोचना भी मत। वो कहती, चिंता मत करिए, मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। और रही बात डिवोर्स की, अगर मिस्टर जेसन चाहेगा, बट उससे पहले ही मिस्टर जेसन चाहता है। अभी हमारी शादी को ज्यादा टाइम हुआ ही नहीं और तुम लोग हमारा डिवोर्स कराना चाह रहे हो। मैं जिससे भी शादी करूँ मेरी मर्जी, विवे मेरी वाइफ है, तो खबरदार किसी ने अगर इसके ऊपर फिंगर पॉइंट की तो। और उसको हाथ पकड़ के ले जाता है। सॉरी, तुम्हें सब सहना पड़ा, तुमने वहाँ पे सही से खाना भी नहीं खाया होगा। तो कहती, हाँ थोड़ी सी भूख लगी है, मुझे डैड के डम्पलिंग्स की याद आ रही है। तो मिस्टर जेसन उसे खींच के विलेज में ले आया था। डैड उसकी मॉम की फोटो के साथ बैठे डम्पलिंग्स खा रहे थे एंड वो दोनों चुपके चुपके अंदर आते हैं। वो कहती है, हैंड्स अप। डैड एकदम से हाथ ऊपर कर लेते हैं। ओ मेरी लिटिल गर्ल वापस आ गई। फिर डैड उन दोनों के लिए डम्पलिंग्स लेके आते हैं और कहते हैं, जिसको भी डम्पलिंग में कॉइन निकलता है ना वो बहुत लकी होता है। मिस्टर जेसन खा के देखता है कि मेरे वाले में कॉइन निकला, तो सब हंस पड़ते हैं और फिर चीयर्स करते हैं। डैड कहते हैं, थैंक यू इसका ध्यान रखने के लिए, कभी कभी बहुत क्लमसी हो जाती है। वो कहती है, मैं नहीं हूँ। डैड कहते हैं, मना कर रही है। एक बार पता, ठंड के टाइम पे जब ये हाई स्कूल में थी, पूरी भीग के घर आई, एक डूबती हुई ओल्ड लेडी को बचा रही थी, जिसका इसने सही से फेस तक नहीं देखा। उस टाइम तो उसको इतनी ठंड लग गई थी कि बीमारी हो गई। मिस्टर जेसन सोचता है, मेरी ग्रैंडमा भी तो उसी टाइम पे रिवर में गिरी थी और एक लड़की ने उनको बचाया था। सब समझ गया था। तो वियान से कहता है, 8 साल पहले क्या तुमने सच में ग्रैंडमा की जान बचाई थी? वो कहती है, अचानक क्यों पूछ रहे हो? हाँ मैंने बचाया था। तो कहता, अच्छा बताओ उन्होंने क्या पहन रखा था? तो कहती है, बहुत पुरानी बात है, याद नहीं रहा। और ग्रैंडमा ने होश में आते मुझे पहचान तो लिया था। इनफैक्ट मिस्टर जेसन ने इन्वेस्टिगेट करवाया होता है कि सच में ग्रैंडमा की जान वीवे ने बचाई थी। एंड वियान को तो तैरना तक नहीं आता और कहता है, झूठ बोल रही हो, ग्रैंडमा को शक्ल की पहचान नहीं रहती, इसलिए तुमने इस बात का फायदा उठाया। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि वीवी ने तैर के ग्रैंडमा को बाहर निकाल लिया और जब उनकी जान बचा रही थी तो विया ने देख लिया कि मैं काफी हद तक इसके जैसे दिखती हूँ। वीवी ग्रैंडमा के लिए एम्बुलेंस बुलाने चली गई थी, पर वियान खुदा चाहती है। ग्रैंडमा पूछते, तुमने बचाया? तो कहती, हाँ मैंने बचाया। उसका भांडा फूट गया होता है तो हाथ पकड़ के सॉरी बोलने लगी थी, बट वो दूर कर देता है, पर लू उनकी फोटो खींच लेता है। बेस्टी कहती है, अब तो घर पे तुम दोनों का खूब रोमांस चल रहा है, तभी तुझे रोमांटिक कॉमिक्स पढ़ने का टाइम तक नहीं मिल रहा। लू ने वो फोटो विवे को भेज दी थी तो सैड हो जाती है। बेस्टी कहती, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतर गया? ओ माय गॉड, मिस्टर जेसन तुझ पे चीट कर रहा है, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? तो कहती है, पता नहीं। बेस्टी पूछती, तो ये बता, अगर तुम लोगों का डिवोर्स हो गया तुझे कैसा फील होगा? तो कहती है, इम्पॉसिबल, उसने बोला कि हम दोनों हमेशा साथ में खुश रहेंगे। बेस्टी कहती, मान ले तुझे उससे प्यार हो गया। तो कहती, हाँ मुझे भी लगता मुझे उससे प्यार हो गया। लू कहता, मैंने तुम्हें फोटो भेजी थी, मिस्टर जेसन धोखेबाज है, मुझे तुम दोनों का पहले ही पता है, तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया ना, पैसा तुम्हें मैं भी दे सकता हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मिस्टर जेसन उसे देख के आने लगा था। वो कहती, रुको, तभी वो हाथ पकड़ के लेके शान लगता है। लू कहता है, तुम तो इसको लाइक भी नहीं करते तो छोड़ो उसे। वो कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, तू कौन है ये बोलने वाला? लू कहता है, अगर तुम इसको लाइक करते हो तो फिर वेडिंग क्यों नहीं की? तो कहता है, तू अपने काम से काम रख। विवे सोचती है, मैंने इसके लिए अपने सारे रूल्स क्यों तोड़ दिए और इसके प्यार में पड़ गई। लू को कहती, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे सबसे लेना देना नहीं है। अंदर आ चाहती है। मिस्टर जेसन उसको खींच के दीवार से लगा देता है और बहुत जोर से किस करने लगा था कि आखिर उस लू ने तुमसे क्या बोला? वो कहती है, गलत समझ रहे हो। तो कहता है, हस्बैंड वाइफ को फेथफुल होना चाहिए। तो कहती है कि हमारे बीच में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, दिन में तुम भी तो वियान के साथ थे। सॉरी, आज मैं काम से बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। नेक्स्ट डे वो दोनों बात भी नहीं कर रहे थे। ग्रैंडमा पूछती है, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? तो कहते हैं, नहीं तो। ग्रैंडमा कहती है, जब से आए हो बोल ही नहीं रहे कुछ। वो एप्पल देख के आती है। ग्रैंडमा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैंडमा कहती है, मैं नहीं मानूंगी जब तक तुम लोग एक दूसरे को चुम्मी नहीं देते, पहले तुम उसको चुम्मी दो तब मानूंगी कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। मिस्टर जेसन उसे एकदम से पकड़ के खींच लेता है। हनी, कल मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, पर तुम भी मुझ पे थोड़ा और भरोसा करो। वो खुश होकर उसको किस कर देती है। सबसे ज्यादा तो ग्रैंडमा खुश हो रही थी। आंटिया कहती है, आप तो बीमार हो ना? तो कहती, बिल्कुल भी नहीं, अब तुम एकदम तरोताजा हो गई, अब से ये दोनों मेरे फेवरेट सीपी हैं। तो दोनों हंसते हैं। फिर वो ग्रैंडमा को रेस्ट कराने चाहती है, तभी टेबल पे रिंग देख लेती है कि उसने जिस ओल्ड लेडी को बचाया था उनके पास उसकी रिंग रह गई थी, यानी मैंने जिसे बचाया था वो ग्रैंडमा थी। मिस्टर जेसन आके बताता है कि मैं कल वियान का भांडा फोड़ने गया था, तुमने ग्रैंडमा को बचाया था, उसने नहीं। पहले हम लोगों ने मिलने का मौका खो दिया, तो देखो किस्मत ने फिर से मिला दिया। सोचती है ये कि मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था। डैड का कॉल आता है कि मिस्टर जेसन के पेरेंट्स आ गए हैं फॉरेन से, तो मुझे एक बार अपने इन लॉ से मिलना है। वो कहता, कोई नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा।
डैड तो बड़े खुश होकर उसके पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेके आए थे, पर उन दोनों ने तो ऐसे ही मुंह बना रखा होता है। मिस्टर जेसन खुद ले लेता है। डैड काफी सैड होते हैं तो कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं मिस्टर जेसन को डाइवोर्स दे दूंगी, पर अपने डैड के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगी। डैड कहते, पागल हो गई है क्या, तू डाइवोर्स सहन कर लेगी? मुझे लोगों की अच्छी पहचान है और मिस्टर जेसन काफी अच्छा लड़का है, तेरी तरह वो भी तुझसे प्यार करता है, तो मेरे लिए वही काफी है। मेरे लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। कोई नहीं, आगे से हम उन लोगों के साथ खाना ही नहीं खाएंगे। वैसे भी ये 5 स्टार रेस्टोरेंट ना बस दिखने के होते हैं, सबसे अच्छा खाना तो घर का ही लगता है। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। डैड के चाहते ही जैसी वंदना लगी थी। मॉम डैड मिस्टर जेसन से पूछ रहे थे, तुम्हें उसको डाइवोर्स देने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इससे पहले मामला हाथ से निकले, जल्दी डाइवोर्स दे के रफा दफा करो। तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। वो कहता, मेरी भलाई के लिए? क्या आप लोगों ने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा भी है? अभी वीवे के डैडी इतने प्यार से गिफ्ट लेके आए थे, इतनी रिस्पेक्ट और खुशी के साथ आपको दे रहे थे, पर आप लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? तो कहते हैं, हम तुम्हारी फैमिली हैं, तो वो लोग तुम्हें फंसा रहे हैं। तो कहता, बस करो, वीवे और उसके डैड मेरे साथ अच्छा ट्रीट करते हैं। उनके पास जाके मुझे फील होता है कि फैमिली क्या होती है, और मैं बस नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीना चाहता हूँ, जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ रहना चाहता हूँ। डैड कहते हैं, अब से हम तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वीवे ने सब सुन लिया था, जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ रहना चाहता हूँ, मतलब कि मैं। बाहर अम्ब्रेला लेके उसका वेट कर रही होती है, तो आग कहता है, सॉरी मेरे पेरेंट्स ने यार सही नहीं किया, मैं डैड से जाके माफी मांग लूंगा। तो कहती है, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। मेरे पास एक गुड न्यूज है, बोल सकते हैं कि मैं बिग बॉस बन गई। तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओगे? क्लोज कर कहता है, हाँ जरूर वाइफ। मॉम डैड कहते हैं, सुना एक फीमेल एंटरप्रेन्योर ने कंपनी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट की है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं। मिस्टर जेसन स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसको तो पहले से पता होता है। जैसे वीवे आती है, मॉम डैड एकदम हैरान। वीवे बहुत अच्छी स्पीच देती है, सब ताली बजा देते हैं। मॉमा कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, शादी से पहले मेरा भी करियर था, पर फिर मैंने सब छोड़ दिया और अब मुझे पछतावा हो रहा है। पर तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया अपना करियर चूज करके। डैड को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होता है। लू आके वीवे को फ्लावर बुके देने लगता है। आगे कुछ बोलता तो कहती है, थैंक यू, पर मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है और मेरी चॉइस कभी नहीं बदलेगी। मिस्टर जेसन की तरफ देखती है, तो लू भी उसे गुड विशेस लेके चला गया था। वो मिस्टर जेसन के पास जाती है, वो फ्लावर बुके देता है और पूछता है, क्या तुम्हें वेडिंग करनी है? तो सोचती है, फाइनली इसने अपनी दिल की बात बोली दी, और कहती है, जैसा हमारा रिलेशन है हमें शादी की जरूरत ही नहीं है। तो सैड होता है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, अब मैं क्या करूंगा? बट फ्रेंड हंस रहा था, ब्रो यकीन नहीं हो रहा तेरे साथ भी कभी ऐसा दिन आएगा। अब किसकी क्या गलती, तूने खुद ही तो इतना इंपॉर्टेंट स्टेप मिस किया था। वीवे कहती है, बेस्टी हम सिर्फ डिनर के लिए तो आए हैं, मुझे ऐसे ड्रेसअप होने की क्या जरूरत थी, बहुत अजीब लग रहा है। बेस्टी कहती है, तो उसमें बढ़िया लग रही है। वो व्हीलचेयर से टकराती है, ये तो ग्रैंडमा लग रही है, पर वो जल्दी से अपना मुँह छुपा रही थी। बेस्टी कहती, नहीं तो ग्रैंडमा नहीं है। उसको अंदर लेके जाती है, तो कहती है, तो डैड लग रहे हैं। बेस्टी कहती, नहीं तो तुझे गलतफहमी हो रही होगी। एंड उसके आइस कवर करके लेके चल लगी थी, पर वो वहाँ पे सबको देख के हैरान। मिस्टर जेसन पासा कहता है, भले हमारी लीगल शादी हो चुकी है, पर फिर भी एक बार मैं तुमसे दोबारा पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एंड इस बार कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहोगी? उसकी आंखों में आंसू चाहते हैं कि पहले तुमने बोला था सिर्फ कॉन्टेक्ट होगा। तो कहता है, पहले तो मैं गधा था ना, अब मुझे चांस दे दो। वीवे कहती है, ये रहे $10 मिलियन, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो अब से हमारे बीच में कोई कर्जा नहीं है और ना ही कोई कॉन्टेक्ट होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहती हूँ। तो वो उसको हक लेता है, हम लोग तो वैसे भी हमेशा साथ रहेंगे, मुझे बाकी सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड कहता है, इन दोनों को साथ लाने के पीछे तुम ही मास्टरमाइंड हो ना। बेस्टी कहती है, क्योंकि मुझे इन दोनों के फ्यूचर बच्चों की गॉडमदर बनना है। तो कहता है, कोई कोइंसिडेंस है, और मुझे इनके बच्चों का गॉडफादर बनना है। वीवी अपनी शादी का बुके बेस्टी की तरफ फेंक के मारती है, यानी अब इन दोनों की शादी होगी, जबकि हमारे मेन कपल हमेशा खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।